बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समार अब्बास। आज नाज़रीन एक टेस्ट केस है हुकूमत के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए भी ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा हुकूमत के लिए। ज़िमनी इलेक्शन आज 21 हल्कों में, जिनमें से कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं, सूबाई असम्बलियों के 16 हल्के हैं, 12 हल्के पंजाब के अंदर हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त नज़र ज़्यादा पंजाब के ऊपर होगी। 2 हल्के ऐसे हैं पंजाब के अंदर कौमी असम्बली के, जिनमें से एक है मरीम नवाज़, एक नहीं है शहबाज शरीफ का। कसूर में तो PTI ने बड़ा तगड़ा जलसा किया था, जो शहबाज शरीफ का वाला हल्का है। इसके अलावा जनाब इस पर मैं ज़रा डिटेल आगे तक बात करूँगा कि तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है सिलेक्शन के अंदर, एक्चुअल सूरत हाल क्या है। बाकी जो मामला जनाब आपको बताएंगे कि जो बाजोड़ में एक वाक़या कल से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि NA 8 में जो RO है वहाँ के, उन्हें एजेंसीज़ ने हरासा किया, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजाहत सामने आ गई है। वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी या खुली रहेगी, इस वाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके अलावा बात करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ सामने आया है, उस पर बात भी होगी। और ये डील वाला मामला क्या है, इस पर भी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले कि मैं डिटेल्स की तरफ जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात करते हैं, ये जो आज ज़िमनी इलेक्शन है इसकी अहमियत क्या है। अहमियत ज़िमनी इलेक्शन की ये है जनाब कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो हाईली रिग्ड था, इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन था, जिसमें वोटिंग तो ठीक हुई थी। पाकिस्तानी अवाम ने वोट तो उनके ठीक हुए थे, फॉर्म 45 तक वोट उनके ठीक गिने गए थे, लेकिन उसके बाद गिनती का अमल ठीक था। गिनती के बाद जो कंसोलिडेशन का अमल था उसमें डंडी मार दी गई। फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 जारी करके अपने पास से ही मन घड़त तहरीक इंसाफ हार गई, जो 185 सीटों पे तकरीबन जो है वो जीत रही थी। और नून लीग जो है वो फातेह करार पाई इस इलेक्शन। अरे फातेह उस तरह से भी नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी वो भी नहीं ले सके थे, लेकिन मैनेज करके कुछ ना कुछ करीब उसके चले गए। अब जनाब आज का जो इलेक्शन है उसकी अहमियत ये है जनाब कि ये बेसिकली एक टेस्टर होगा, या फिर इसे आप एग्जिट पोल के तौर पे ले सकते हैं कि इलेक्शन के अंदर जो रिफ्लेक्शन थी, जो आपने देखी 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर, जो पार्टीज की पॉपुलैरिटी की रिफ्लेक्शन नज़र आई आपको फॉर्म 47 वाले रिजल्ट के अंदर। 45 में तो मामला ही कुछ हो रहा है, वो इस इलेक्शन के अंदर आपको नज़र आती है, वो प्रोपोर्शन जब नहीं नज़र आती। वैसे तो अगर देखा जाए तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो कौमी असम्बली की 5 सीटें हैं, 5 में से कम 3 सीटें, और ज़्यादा पे जाए तो कम से कम यानी कि 3 सीटों पे जो है वो तहरीक इंसाफ जो है कौमी असम्बली की 5 में से 3 सीटों पे तहरीक इंसाफ जीत सकती है। एक सीट जो है वो तहरीक इंसाफ उस पर कॉन्टेस्ट नहीं कर रही इलेक्शन, जो कमर शदाद कोर्ट वाली सीट है, जो छोड़िए बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा वहाँ से TLP के दूसरे कैंडिडेट है, PTI का वहाँ कैंडिडेट या PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो 4 सीटें जहाँ पे PTI इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, 4 में से 3 पे PTI जीत सकती है। 3 पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मरीम नवाज़ वाली सीट है वो ज़रा थोड़ी सी टफली कंटेस्टेड है। PTI या PTI के इत्तेहादियों की मैं बात कर रहा हूँ कि मरीम नवाज़ वाली पे मुकाबला बहुत यानी कि बराबर बताया जा रहा है। हालांकि उस वक्त मरीम नवाज़ जो है वो इलेक्शन हार गई थी बुरी तरह से, लेकिन अभी बताया जाए टफली कंटेस्टेड है, लेकिन PTI सीट निकाल भी सकती है, लेकिन कॉन्टेस्ट वहाँ पे बताया जा रहा है कि है मुकाबला है वहाँ पे। बाकी जो शहबाज शरीफ वाली कसूर वाली सीट है, जहाँ से शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या कहते हैं कुल जो है 15,000 वोटों के लीड से जीते थे, वहाँ PTI का जलसा आपने देख लिया है। वो बड़ा ही खौफनाक किस्म का जलसा पाकिस्तान तहरीक के साथ ने किया है। पॉपुलैरिटी आपको नज़र आ गई है वहाँ पे, और लोग अगर निकलते हैं, टर्न आउट अगर वहाँ पे नज़र आता है तो ये सीट पाकिस्तान तहरीक के साथ बड़े आराम से निकाल लेगी। तो मैं बता रहा हूँ, जिन 4 सीटों पर PTI है उसके इत्तेहादी लड़ रहे हैं, उन 4 में से 3 सीटें कम से कम तहरीक के साथ कंफर्टेबली वहाँ पे PTI वो जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जाहिर है वज़ीर आज़म की छोड़ी हुई सीट है, ये कैसे पॉसिबल है जनाब कि वो सीट तहरीक इंसाफ को जीतने दी जाए? नहीं जीतने दी जाएगी, चाहे वो जो मर्जी हो जाए, सीट नहीं जीतने दी जाएगी तहरीक इंसाफ को। फिर जो दूसरा जनाब मामला है, ये जो क्या कहते हैं इसको, मरीम नवाज़ वाली सीट है, अब वज़ीर आला है, सूबे में उनकी हुकूमत है, उनकी सीट कैसे तहरीक इंसाफ को दी जा सकती है? कतन नहीं दी जाएगी जनाब। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा जनाब जो मामला है इलेक्शन के अंदर मोबाइल फ़ोन सर्विस के बारे में ये आ रहा है कि जिन 16 अजला में इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वैसे भी इंटरनेट की सर्विस तो कल रात से काफ़ी इफेक्टेड है, और इस वक्त तो वाक़तन जो है वो इतलात आ रही है कि ज़ेर समंदर जो केबल है वो कट गई है, कोई शार्क मछली खा गई है, जो भी खा गया है। अब कल मैं प्रोग्राम में जब रात को बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक के साथ रऊफ हसन साहब से, मैंने कहा जी मोबाइल फ़ोन सर्विस तो वाक़तन इस मतलब बंद है, तो वो हंसने लग गए। तो मसला वही है कि शेर आया, यानी इतनी मरतबा झूठ बोल के पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई है कि जी वो केबल कट गई। तो अब वो केबल का इतना मजाक उड़ा कि जेनवनली केबल भी कटी है,
या नहीं कटी, उस पर पाकिस्तानी अवाम को यकीन अब नहीं आता जनाब के वाक़ईतन केबल कट गई है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की। अच्छा, ये इलेक्शन में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी जो सूबाई नशिस्तें हैं पंजाब के अंदर 12 में से तहरीक इंसाफ जो है वो कम से कम 9 सीटों पर जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली वही मसला है कि पंजाब में हुकूमत है मरीम नवाज साहिबा की, जोर चलना इलेक्शन कमीशन का सारा, और PTI को नहीं सीटें जीतती दी जाएंगी, रिजल्ट उसको बदला जाएगा। जो भी होता है फॉर्म 45 में शायद PTI जीत भी जाएगा 47 में, या इस मतलब तरीका वारदात तब्दील कर दिया जाए बिल्कुल ही। और उसमें जनाब अगली एक यानी जो अहम चीज़ ये है कि उसमें देखते हैं कि आज नया तरीका वारदात क्या होता है। तो ये वोटर्स का और कैंडिडेट्स का जो PTI के हैं उनका इम्तहान होगा कि वो कैसे इस जो वारदात जो डल सकती है मुमकिन तौर पर उससे बच के वो इलेक्शन जीत लेते हैं। वरना यानी कि अगर फेयर इलेक्शन होता है तो मैं बता रहा हूँ मेरी प्रोडिक्शन जो है कि 5 में से 3 कौमी असम्बली की और 12 में से पंजाब में जो है वो तकरीबन 9 सीटें जो है वो PTI की बनती हैं। और अमूमन ये होता है कि ज़मीनी इंतखाबात होते हैं हुकूमत के होते हैं, हुकूमत हमेशा जीतती है, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ और अगर ये तरीके साफ कर जाती है तो ये एक और मोहर तस्दीक होगी 8 फरवरी के इलेक्शन में होने वाली रिगिंग के ऊपर। बाकी इंतखाबात के अलावा जनाब जो मामला है उसका ये कि वैसे PTI सारी सीटें जीत भी जाती है, कहीं पे भी इक्वेशन चेंज नहीं होनी, कहीं पे भी नंबर गेम तब्दील नहीं होनी, कोई हुकूमत जो है वो गिर नहीं सकती। जिस तरह से आपको याद है कि 17 जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में हुआ था कि पंजाब में हुकूमत थी नून लीग की, लेकिन वो ज़िमनी इलेक्शन की वजह से वो अक्सरियत नून लीग की अक़लियत में बदल गई थी, PTI की हुकूमत वहाँ पर बन गई थी, फिर परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर वज़ीर आला बने थे उस ज़िमनी इलेक्शन की वजह से। लेकिन इस मतलब मामला ज़रा मुख्तलिफ है कि नंबर गेम कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हो पा रही। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो मामला है डील और ढील पर काफ़ी बातें हो रही हैं, तो उस पर जनाब अच्छा पहले मैं ज़रा उस पर आने से पहले ये जो बाजोड़ वाला मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाजोड़ की कल से बड़ी बात हो रही है जनाब के वहाँ पे जो RO है उन्होंने ख़त लिखा, वो ख़त कल हमने रिपोर्ट भी किया जनाब कि एक ख़त है जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है रिपोर्टेडली कि वहाँ के RO ने ख़त लिखा है जनाब के एजेंसीज़ के ISI के 4 लोगों ने आके उन्हें हरासा किया है और पोलिंग का अमला बदलने के लिए कहा है। इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजाहत सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कि सोशल मीडिया रिटर्निंग ऑफिसर NA8 बाजोड़ से मंसूब 19 अप्रैल का ख़त जाली और बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर ने 19 अप्रैल ही को उस ख़त की वजाहत करते हुए डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बाजोड़ को तहरीरी तौर पर बता दिया था कि ये जाली लेटर है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। रिटर्निंग अफसर का वजाहती ख़त मीडिया से शेयर भी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन वाज़ेह करता है कि NA8 बाजोड़ में इंतखाबात की तैयारी का अमल खुश असलूबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जिसकी तस्दीक रिटर्निंग अफसर ने कर दी है। कल इस इंतखाबी हल्का समेत तमाम मुतल्लिका इंतखाबी हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी, जिसमें अवाम बिला खौफ व ख़तर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करे। तो ये जनाब एक वजाहत सामने आई है जनाब इलेक्शन कमीशन की। फिर वो ख़त जिसकी मैंने कल जिक्र भी किया था कि सोशल मीडिया पर वो भी चल रहा है, वजाहत वाला भी, वो ख़त भी मौजूद है। बहरहाल कुछ हड़ताल वगैरह की वीडियोज़ लगा आ रही थी, अब उनकी वजह क्या पता फिर कोई और हो। बताया तो वजह यही नज़र आ रही थी कि वो इस ख़त की वजह से ही कोई जो है वो वहाँ पे कोई हड़ताल वगैरह शायद हो रही थी कोई क्लर्क एसोसिएशन वगैरह की। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है डील और ढील का, उस पर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो नईम खालिद लोधी साहब ने यह दावा किया है कि जी इमरान खान साहब को डील दी गई थी, और ये डील क्या थी जनाब कि आप 9 मई के वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल करें, आप 9 मई के वाक़े के ऊपर आप माजरत करें, खुलेआम माफ़ी मांगें और उसके बाद आप यकीन दहानी करवाएं कि ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये जो खबर दी है नईम खालिद लोधी साहब ने, मुझे नहीं लगता कि ये जनाब ये बिल्कुल जो है ना उनकी कोई ज़ाती की सोर्सेज से उनके पास या किसी बंदे से सर्वे उनके पास आई हो। बेसिकली ये आर्मी चीफ का जो बयान आया था यानी जो उन्हें कोट करके आर्मी चीफ का बयान नहीं था, माजरत खाओ, ये जो कामरान शाहिद साहब ने जो है वो एक फ़ौज का मौक़िफ़ ट्वीट किया था जनाब के, उनको बावसूख ज़राए ने फ़ौज के अंदर से ये बताया जनाब के ये शराइत, तो फ़ौज ने बेसिकली वो शराइत यही रखी थी जो कामरान शाहिद के ट्वीट के अंदर ये शराइत आई थी जनाब के 9 मई की ज़िम्मेदारी कबूल करें, माफ़ी मांगे, आइंदा के लिए यकीन दहानी करवाएं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे तो फिर जो है वो माफ़ी के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नईम खालिद लोधी साहब की जनाब कोई ज़ाती नाम उनको फ़ौज से पता लगा कि ऐसा वो सोच रहे हैं। बाकी इस पर हामिद मीर साहब ने कल एक बड़ा अहम उन्होंने इंकशाफ किया है, और हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कल रात ये कहा है कि दावा ये किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो कल नहीं बल्कि परसों का यह दावा है जुमे का कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो इमरान खान का मौक़िफ़ है उस पर इमरान खान डटे हुए हैं। इमरान खान कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 3 लोग जो पैगाम लेकर इमरान खान के पास गए, इमरान खान ने उनको बोला
कि जिसने आपको भेजा है उसको जाकर बता दो, तुम नवाज शरीफ ज़रदारी को फतह कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं। ये कहना है हामिद मीर का। उन्होंने यह दावा किया है कि इस तरह की बात हुई थी, 3 लोग गए थे पैगाम लेकर। तब अभी इस पर चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं है। बिलावल कह रहे हैं जी NRO मांग रहे हैं, नहीं मांगा NRO। मैं यानी कि इस पर क्लियर हूँ कि कोई NRO खान साहब ने नहीं मांगा। और डील की जो बातें थी ये तो कंफर्म है कि डील ऑफर की गई थी, वो खान साहब ने मुस्तरद की है। और वैसे भी अब डील देने के लिए हुकूमत के पास फिलहाल कुछ है ही नहीं है, या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। और दूसरा जनाब जो अगली बात हम करें तो वो है बुशरा बीबी की सेहत का। उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। खान साहब ने PTI ने बड़ी बात की, आर्मी चीफ तक पे इल्ज़ाम लगा कि जनाब उन्होंने जहर रसानी कर दी है, बुशरा बीबी को खुराक के ज़रिए जहर दे दी गई है, उन्हें कत्ल करने का प्लान है। उस पर जो रिपोर्ट जारी हुई शाम में अनऑफिशियली, जो ख़बरों में आई अस्पताल ज़राए से, और उस पर पंजाब की हुकूमत ने पर्टिकुलरली अज़मा बुखारी ने भी बड़ा उस पर PTI को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, बुशरा बीबी को और इमरान खान को, जनाब कि आपने झूठ बोला, आपको जहर दी गई। हालांकि रिपोर्ट के अंदर ऐसी कोई जहर वगैरह नहीं आई। लेकिन PTI की जो रिपोर्ट है वो यानी जो PTI का मौक़िफ़ है, इस पर PTI ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है और बड़ा सख्त रिएक्ट किया इस मामले के ऊपर, और सख्ती से कहा जनाब कि ऐसा मामला नहीं है। PTI ने कहा जी हाँ, ये जो रिपोर्ट है वो साबित कर रही है कि जहर दिया गया है, चूँकि उनकी जो खुराक की नाली है उसमें स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, और जो उनका स्टमक है उसमें एसिडिटी जो है, एसिड की मिकदार ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, जिनके रूटीन से काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल से। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि उन्हें जहर दिया गया है। ये PTI का मौक़िफ़ है, और इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान तहरीक के साथ मुतालबा किया कि मज़ीद उनका मुआयना करके इस मामले की जो है वो तय तक पहुँचना चाहिए कि उनका जो है वो उंगलियों में भी नमनेस है, कोई हार्ट का उनका मसला है, इस तरह के मसाइल भी जो है वो PTI उसकी निशानदेही कर रही है। तो बहरहाल 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। नून लीग कह रही है जी साबित नहीं हुआ रिपोर्टों के अंदर कि जहर दी गई है, PTI कह रही है कि हाँ साबित हो गया कि जहर दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। तो मज़ीद अब इस पर एग्जामिनेशन होता है या नहीं होता, इस पर आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। जज साहब की इस पर क्या ऑब्जर्वेशन आती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी इसके अलावा जनाब एक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली एक जो नेगेटिव खबर है वो बड़ी अफसोसनाक है जनाब कि इंटरनेशनली हम दावा करते हैं ना कि हमारे अमेरिका से मामलात बड़े फिट हैं, हम बड़ी अच्छी हमारी खारजा पॉलिसी चल रही है, हमारी बड़ी अच्छी सिफारतकारी चल रही है। हालत ये है कि पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को पाबंद किया कि आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मनसूबा नहीं चला सकते, और अब एक और पाबंदी ये लगी है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के, उसको जो कंपनियाँ फराम करती हैं मटीरियल, बेलारूस की और चीनी कंपनियों को, अमेरिका ने उन पर लगा दी है पाबंदी, वो जो कॉन्ट्रैक्टर से जो सप्लाई करते हैं पाकिस्तान को मवाद। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी एक एम्बैरसिंग और बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है, और ये अमेरिका पाकिस्तान को फ़िलहाल पुश कर रहा है। कुछ बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि पाकिस्तान से हासिल करना है, वो ईरान को कंट्रोल करने के लिए हवाई अड्डों का मामला या कोई और है, लेकिन इस पर ठीक ठाक जो है वो चीज़ें सोची जा रही है। अमेरिका ये प्रेशर पाकिस्तान पर डाल रहा है। बाकी इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खान साहब ने कल ख़त लिखा है और 7 अहम तरीन मामला की तरफ उनकी निशानदेही करवाई है, उनकी तवज्जो मबजूल कराई है उस तरफ कि जनाब ये मियाँ नवाज शरीफ को तोशाखाना के मामले पर रिलीफ दिए जाने का मामला है, ये 9 मई के PTI के कारकुनान की गिरफ्तारियों का मामला है, स्पेशल सीटों का मामला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का मामला है, फिर वो कहते हैं जनाब के इलेक्शन में धांधली का मामला है। ये बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है, उस तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब जो है बहरहाल वो जो उनकी हमें जो प्रायोरिटीज नज़र आई हैं, उन्होंने लाहौर में क्याम किया है, GOR में जो गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस हैं वहाँ चीफ जस्टिस हाउस जो है वहाँ पे उन्होंने रेस्ट हाउस में वहाँ पे क्याम किया, और उस पर चीफ जस्टिस साहब को वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया जनाब के ये मामला ठीक नहीं है, ये दीवारें खड़ी कर दी गई, यानी कि बाहर सिक्योरिटी अंदर दीवारें क्यों खड़ी की गई हैं। तो वो GOR की दीवारें गिराने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो हुक्म लिख दिया है। उनके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, पंजाब हुकूमत को ख़त लिख के जनाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई वो दीवारें की जो एक्स्ट्रा बनी हुई है GOR के अंदर वो उन्हें ज़रा गिराएं, आपने बिला वजह ये खर्चा भी किया हुआ और ये बिला वजह की वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। तो ये काम जो है वो ख़त लिखने के अलावा किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, इनफॉर्मली भी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिख के ही अपना मौक़िफ़ जो है वो आगे उसको जो है वो पहुँचाना मुनासिब समझा। बाकी जनाब इसके अलावा जो मामलात हैं सियासत के, तो उसमें अब ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियासत एक नया रुख लेगी, और डील या ढील के हवाले से जो भी मामलात हैं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है फ़िलहाल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।